गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 5 के लिए सब्जेक्ट साइंस के साथ चैप्टर 7 का दूसरा पार्ट देखेंगे। हमने यहाँ चैप्टर 7 का फिलिंग द ब्लैंक्स तक हमने देखा था, अब आगे देखेंगे। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कंपोनेंट्स बताइए। तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स लाइक ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, ह्यूमस, मिनरल्स एंड वाटर, या फिर मॉइस्चर एंड एयर। सॉइल किस चीज़ों से बना है? सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स लाइक ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, मिनरल्स एंड वाटर, मॉइस्चर एंड एयर। अब आगे टिटनस। We have already studied about the microorganisms that are present in soil. Some of these are very harmful and may cause disease in the human being. One of these diseases is tetanus. हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में होते हैं वो मिट्टी के अंदर भी रहते हैं। सम ऑफ दिस आर वेरी हार्मफुल। उनमें से कोई हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है जिसके कारण डिसीज़ भी होता है। ह्यूमन मतलब हम डिसीज़ भी हमारे अंदर पैदा हो सकते हैं। उनमें से एक डिसीज़ है टिटनस, ऑल्सो कोल्ड लॉकजो, is an infection that affects the nervous systems and leads to stiffening of the body. It is caused by bacterium. टेटनस, उसको लॉकजो भी कहा जाता है, is an infection that affected nervous system, जो हमारी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है and leads to stiffening of the body। और उसके कारण वो बैक्टीरियम के कारण ये होता है। टेटनस अकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। इट्स स्पोर्स आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट, यूजुअली इन सोइल, डस्ट एंड एनिमल वेस्ट। ज़्यादातर एक इसमें से फैलता है, वो डस्ट के कारण, सोइल का और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उनमें से ये ज़्यादातर हमें मिलता है। टेटनस इन्फेक्शन, द स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरियम एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू एन ओपन कट और ए वाउंड। हमारे बॉडी में कोई भी खुला पार्ट, मतलब हमें कहीं इंजर्ड हुए हैं और वो अगर खुला है उसके कारण या फिर हमें कुछ लगा है उसके द्वारा ये फैलता है। बैक्टीरिया के थ्रू ये हमारे बॉडी में ये एंटर होता है। अपॉन देयर एंट्री दे प्रोड्यूस ए पावरफुल नम पॉइजन्स। हमारे बॉडी में ये मतलब जो नर्वस सिस्टम होती है उसके अंदर जहर फैला देता है। दिस पॉइजन स्प्रेड इनसाइड द बॉडी, स्पेशली इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड कोशिश पैरालिसिस एंड स्टिफनेस इन द वेरियस मसल्स ऑफ द बॉडी। ये जो पॉइजन जो होता है वो हमारे इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड में ये फैलता है, जिसके कारण पैरालिसिस की इफ़ेक्ट भी हो जाती है और मसल्स के पूरे जो मसल्स में पैरालाइज हम हो जाते हैं। पैरालिसिस की इफेक्ट होती है। द सिम्टम्स ऑफ द टिटनस स्टार्ट अपीयरिंग आफ्टर 10 to 12 days ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब ये जो इनका जो मतलब इस डिसीज़ का जो सिम्टम्स है वो हमें 10-12 दिनों के बाद, इन्फेक्शन लगने के 10-12 दिनों के बाद हमें पता चलता है। द अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक। उससे पहले के सिम्टम्स में हमें हेडेक होता है, मसल्स कंस्ट्रक्शंस एंड स्टिफ, जो हमारे मसल्स और जो जास होते हैं उनमें पेन होता है, जकड़नेस आ जाती है। द डिसीज इफ नॉट कर्व्ड इन टाइम कैन ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ पर्सन। अगर इस टाइम में इस डिसीज़ को अगर हमने
नहीं रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने नहीं जान लिया या फिर हमें पता नहीं चला, तो ये पर्सन की मृत्यु, इसके कारण पर्सन की मृत्यु भी हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ द टिटनेस। As the saying goes, prevention is always better than the cure. It is always better to adopt a few simple measures to prevent the tetanus in the first place. Some of the ways to prevent it are, as the saying goes, ये पहले कहा जाता था कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, मतलब कि किसी भी डिसीज़ का क्योर करने से पहले उसको उसकी ट्रीटमेंट करने से पहले उस चीज़ का हमने ध्यान रखा होता, अगर उस चीज़ की हमने कुछ केयर की होती तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। इसीलिए नीचे थोड़े बहुत उसके लिए प्रिवेंशन की थोड़ी बहुत हिंट्स हमें दी गई है। चिल्ड्रंस आर यूजुअली गिवन प्रिवेंशन फ्रॉम द टिटनेस बाय वैक्सीन कोल्ड DPT। बच्चों को DPT नाम की वैक्सीन अगर दे दी जाए तो उसको इससे बचाया जा सकता है। इट इज़ एन इफेक्टिव वैक्सीन एंड प्रोवाइड्स प्रिवेंशन अगेंस्ट टिटनेस। वो बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है जो टिटनेस के अगेंस्ट प्रिवेंशंस देती है, प्रोवाइड करती है। दिस कैन बी ऑल्सो बी अवॉइडेड बाय द प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ कट्स एंड वाउंड्स विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस एंड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। हमें किसी जगह पे लगा है तो उस जगह की केयर करने से, उस जगह को क्लीन करने से, उस जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से लगातार साफ करने से एंड एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेने से भी हम इस इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। द इंजेक्शन ऑफ टिटनेस मस्ट बी गिवन आफ्टर एनी स्किन इंजरी। अगर आपको कहीं लगा है आपके बॉडी में तो आप टिटनेस का इंजेक्शन ले ले तो भी आपको इस टिटनेस के डिसीज से हम बच सकते हैं। अगर आपको कहीं लगा है, आपके बॉडी में कोई घाव आया किसी के मतलब किसी वजह से आप गिर गए या फिर आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आप सबसे पहले टिटनेस का इंजेक्शन ले लोगे तो आप ये सारे प्रॉब्लम से दूर रह सकोगे। Soil is defined as the uppermost layer of the earth's crust in the which plants grow. Soil वो मिट्टी का ऐसा ऊपर का ऐसा लेयर है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं। There are 3 main types of soil: sandy soil, clay soils and loam. ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में की है। हम आगे अब एक्सरसाइज देखेंगे। What is soil? How is it important to us? soil क्या है और वो क्यों हमारे लिए important है? तो soil क्या है? Soil is defined as the uppermost layer of the earth's crust in the which plants grow. It is one of most important natural resources available to us. Plants need soil to grow. It holds the roots of the plants firmly and provides water and other essential to help them prepare food. Without soil, there would be no plants on our planet. Besides this, soil is home to many insects and microorganisms. Write a short note on useful organisms found in soil. Various organisms like earthworms, snails, insects and other microorganisms like bacteria and fungi are also found in soil. Among these earthworms are very helpful to the soil. They bury in the soil, turn it and so make it loose. Not only this, their movement help to bring the nutrients that are present deeper in the soil to the surface. This improves the fertility of soils and help in plant growth. Due to this reason, they are also known as farmers' friend.
व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन इसके आगे भी हम इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कुछ कह सकते हैं. बिसाइड दिस ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी also help in the complete breakdown of dead plants and animals. This process release minerals back to the soil. This exchanging friend. अब देखेंगे व्हाट इज सॉइल इरोजन. Due to natural in loss of soil fertility, which makes the loam land unsuitable for farming, this affects the food availability in that particular region. What are the disadvantages of soil erosion? सॉइल इरोजन के डिसएडवेंचर के बारे में बात करेंगे. व्हाट आर द डिसएडवेंचर ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विच मेक्स द लैंड अनसुटेबल फॉर फार्मिंग. दिस अफेक्टेड फूड अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन. व्हाट इज सॉइल कन्वर्जेशंस? नहीं, 5वां क्वेश्चन को राइट है. नॉट ऑन वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. सम फैक्टर्स लीडिंग टू सॉइल इरोजन्स आर, फर्स्ट है वाइंड. ड्यू टू वाइंड ए लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे, especially in desert area. Strong winds carry off lot of sand with them and deposit them in the front of sand and dunes on the fertile layers of the land. Water causes soil erosions into two ways: due to rain and due to running water bodies. Heavy rainfall result in the removal of topsoil. This has a worse effect in hilly regions. Water flows at a great speed down the hills and loosen the particles of soil. This result in the washing away of the nutrients rich soil, making the land buried. Moving water like a river flowing down a hill also washes away a lot of nutrients, topsoils and mud along with it. Deforestation. Excessive cutting of trees or a deforestation is one of the chief reasons of the soil erosions. The roots of the trees hold the soil particles firmly. In the absence of trees, soils in that area becomes quite loose and can easily be taken away by wind or a water. Other causes, overgrazing by sheep and cattle also causes soil erosion. Poor farming methods also result in erosion. Natural causes like forest fires also destroyed plant cover, leading to soil erosion. What is soil conservation? So the protection of soils and its prevention against erosion is known as soil conservation. The protection of soil and its preventions against erosions is known as soil conservation. How can soil be conservations? How can soil be conserved? So, following are the various ways by which soil conservations can be done. Planting trees is the cheapest and most effective ways of soil conservation. The roots of the trees and plants hold the soil firmly and prevent it from being blow away or wash away. Let's perform a wash away. Terrace farming is a very efficient method of
Soil conservation, especially in hilly regions. In this, a landmass is given a step appearance in the which plants are grown. This slows the washing down of soil. The erosion of soil along the river banks can be prevented to some extent by building dams. These dams control the speeds and amount of flowing water. Cattle graze on the grass and small plants which cover a pieces of land. Thus they expose the top layer and make it prone to erosion. Therefore, grazing should be allowed only in some particular areas especially meant for it. The other areas should be protected from the grazing. What is tetanus? Tetanus, also called lockjaw, is an infection that affects the nervous system and leads to severe stiffening of the body. How do people become infected with the tetanus? How do people become infected with tetanus? The spore of tetanus bacterium enter a human body through an open cut or wound. Upon their entry, they produce a powerful nerve poison. This poison spreads inside the body, especially in the spinal cord, and causes paralysis and stiffness in the various muscles of the body. Mention some ways in which tetanus can be prevented. Some of the ways to prevent tetanus are: children are usually given preventions from tetanus by vaccines called DPT. It is an effective vaccine and provides preventions against tetanus. Tetanus can be also avoided by proper cleaning of cuts and wounds with an antiseptic solutions and by taking antibiotics. The injection of the tetanus must be given after any skin injury. Match the following: heavy rainfall, soil erosion, loam, a type of soil, terrace farming, soil conservation, farmer's friend, earthworm. Heavy rainfall, the soil erosion, loam, a type of soil, terrace farming, the soil conservation, farmer's friend, earthworm. Take the correct answer. Which of this is not involved in the process of weathering? So, deforestation. Take the B. Which of these are known as the farmer's friend, earthworms? The erosion of soil along the river banks can be prevented to some extent by building dams. Which of these factors is not responsible for the soil erosions? Temperature. Tetanus is caused by a bacterium. Which of these is not a component of soil? So, seeds. Complete the following web chart. Soil erosion, so strong wind, rain or water, deforestations, and overgrazing by sheep and cattle. Prevention of tetanus, DPT vaccinations, cleaning of cuts and wounds, injection of tetanus. Unscramble the given word: weathering, earthworms, bacteria, tetanus. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको पूरी एक्सरसाइजेस जो है आपकी नोटबुक में लिखनी है. राइट ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 7 इन योर नोटबुक. आपका होमवर्क है राइट ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 7 इन योर नोटबुक.